ने आई टेल यू वन थिंग, रोहित शर्मा ने जब डेब्यू किया था इन द वर्ल्ड कप 2007 T20 वर्ल्ड कप, उनका डेब्यू था 2007 हाँ, तो उनका वो डेब्यू था, वहाँ से उन्होंने जीता एंड लाइफ इज़ अ फुल सर्कल। वो 2024 में वर्ल्ड कप जीत के उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया बेसिक। इतना तो पाकिस्तान के क्रिकेट लीग का ये भी नहीं है, फर्स्ट प्राइज भी नहीं है आप देखने जाओ तो लाइक दैट। मतलब IPL इज़ अ अनटचेबल लीग, मतलब वो आप रहो नीचे नीचे ही अच्छे हो, बट आप कहीं नीचे वाले कोई भी लीग ऊपर आ नहीं सकती IPL को ये करने। इंडियन टीम ने सपोर्ट किया, इंडियन प्लस बांग्लादेश टीम ने उनको बहुत सपोर्ट किया। तो अफगानिस्तान एक ऐसा टीम है जो यू नेवर नो कि कल क्या हो सकता है। और प्रॉब्लम पता है क्या, उस गली क्रिकेट में ऐसा होता था वो टाइम पे कि अगर कोई 8वां 9वां नंबर आ गया तो उसको तो बैटिंग मिलने से रही, तू भाई बॉलिंग कर फील्डिंग कर घर चले जा। वेलकम टू द न्यू एपिसोड। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो उसके लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये पॉडकास्ट आप स्पॉटिफाई और Amazon म्यूजिक पे भी सुन सकते हो। सो आज के हमारे गेस्ट है नीलेश। सो नीलेश कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? तो नीलेश आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट ऐसे कैसे डेवलप हुआ? मतलब आप बचपन से क्रिकेट खेले या फिर कोई टूर्नामेंट्स वगैरह? नहीं, नथिंग लाइक कि कुछ प्रोफेशनल एनीथिंग, बट बीइंग एन इंडियन किड वो सब में मतलब एक कीड़ा होता है क्रिकेट का। सब जहाँ हम बचपन में खेलते क्रिकेट वैसे ही मतलब डेफिनेटली बचपन से कीड़ा था मतलब क्रिकेट का। एंड हम बड़े हुए हैं सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर एज एन आइडल देखते हुए, हम मिलेनियल सब। एब्सोल्युटली एंड वाइल वो हमने जर्नी देखी MS धोनी की, द सक्सेसफुल जर्नी दैट लाइक हाउ मतलब उन्होंने ये किया है, इंडियन क्रिकेट को टेक ओवर किया। देन वहाँ से हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, ODI वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीता। उनके पास IPL की लाइक ऑलमोस्ट 6 कप्स है एंड चैंपियंस ट्रॉफी के 2 कप्स है। एंड वहाँ से राइट जब MS धोनी ने वर्ल्ड कप जीता था 2011 और 7 का, तब हम लोग बहुत छोटे थे, लाइक स्कूल में थे हम लोग। yes. और अभी रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जिताया तो हम लोग अभी जॉब वगैरह सब कर रहे हैं। मतलब हम लोग पूरा इंडियन क्रिकेट का जो डेवलपमेंट है, मतलब सौरव गांगुली से लेके रोहित शर्मा तक हम लोग बड़े हुए, मतलब इंडियन क्रिकेट देखते हुए। सो अभी रिसेंटली हमने वर्ल्ड कप जीत लिया 2024 का T20 वर्ल्ड कप। सो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सो बेसिकली जो हमने वर्ल्ड कप जीता तो वहाँ पे प्योर डेडिकेशन था होल टीम का, प्लस द राहुल द्रविड़ का लीडरशिप वाज ओवर देयर। एंड सेकेंडली रोहित शर्मा ने आई टेल यू वन थिंग, रोहित शर्मा ने जब डेब्यू किया था इन द वर्ल्ड कप 2007 T20 वर्ल्ड कप, उनका डेब्यू था हाँ, तो उनका वो डेब्यू था, वहाँ से उन्होंने जीता एंड लाइफ इज़ अ फुल सर्कल। वो 2024 में वर्ल्ड कप जीत के उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया बेसिकली। प्लस उनको 2011 में ड्रॉप भी किया गया था स्क्वाड से, मतलब ODI वर्ल्ड कप से। तो उन्होंने ट्वीट भी किया था कि वो थोड़े डिसअपॉइंटेड थे कि उनको ड्रॉप किया गया। वैसे अगर देखना है तो सेम एग्जांपल विल गो फॉर रिंकू सिंह ऑल्सो। रिंकू सिंह भी गया था डिसअपॉइंटमेंट ये करने के लिए रोहित शर्मा के पास। रोहित शर्मा ने उनको यही एडवाइस दिया कि बेटा भी तेरी उम्र ही कितनी है। राइट वो भी अभी उभरते खिलाड़ी है। प्लस अभी जो हम यंगस्टर्स की बात ही कर रहे हैं तो अभी जो नया स्क्वाड है T20 का, जो अभी अनफॉर्चुनेटली हम लोग ODI सीरीज हार गए श्रीलंका में। मतलब इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जो T20 साइड थी, जो नई साइड थी, उल्टा वो लोग जीत गए। मतलब वाइट वॉश किया शायद से, या फिर एक मैच जीत गए थे श्रीलंका। हाँ फर्स्ट वाला मैच कुछ तो जीत गए थे। तो अभी जो फ्यूचर इंडियन क्रिकेट टीम का जो आने वाले वो क्या कैसा रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें पहले तो जीजी का आना एज इन कोच, फिर वहाँ से ये ODI सीरीज़ हारने के पीछे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। लाइक आई वुड से कि पिच होती है, पिच कंडीशंस होते हैं, देन आपके हाथ में टॉस भी नहीं होता। हम एटलीस्ट तीनों के तीनों टॉस हारे, उसके बाद श्रीलंका ने हमें वाइट वॉश कर दिया ODI में। दैट वाज द रीज़न। हमने ऐसा नहीं है कि एज अ बेस्ट नहीं दिया, बट एज अ टीम वी हैव गिवन आवर बेस्ट। बट द थिंग इज़ दैट कि थोड़े से वो मार्जिनल कॉल्स की वजह से वी लेफ्ट आउट ऐसा। प्लस जो हमने ODI सीरीज हार गई, वो भी बहुत सालों बाद हारी थी शायद से। लास्ट ODI सीरीज भी हम लोग श्रीलंका से बहुत टाइम लाइक 10-12 साल पहले हारे थे। तो अभी इतने साल का गैप के बाद हार गए तो वो स्कार रहता है ना कि हाँ भाई अभी वो रहेगा स्कार कि अभी हम लोग ODI लिटरली वाइट वॉश हो गया। मतलब ऐसे नहीं कि एक मैच जीत गया फिर 2 मैच जीत गया, हम लोग पूरा का पूरा वाइट वॉश हो गए। लेकिन वो थोड़ा रहेगा अभी, मतलब लाइफ टाइम थोड़ा। नहीं ऐसा कुछ लाइफ टाइम कुछ रहने नहीं वाला है, क्योंकि इस ODI सीरीज है जहाँ तक लोगों को याद रहता है सब ICC टूर्नामेंट से लोगों को मोस्टली याद रहते हैं। ये सब छोटे मोटे सीरीज़ कोई मतलब इतने मेजर इम्पैक्ट नहीं करते एज इन प्रोफेशनल लाइफ। सो दैट थिंग इज़ दैट कि मतलब अभी यहाँ से लर्निंग मिलती है एज इन जीजी का आना, वहाँ से T20 सीरीज़ जीतना, फिर उसके बाद ये ODI सीरीज़ हारना, तो कैसा एक लेसन टाइप है। तो वहाँ से हम अभी सीख के आगे बढ़ेंगे उससे ऐसा। प्लस अभी हम लोग टॉस के बारे में बात कर रहे थे, जैसे तुमने कहा कि तीन बार टॉस हम लोग हार गए।
तो टॉस का इतना इंपॉर्टेंस रहता है क्या क्रिकेट में? एक्चुअली टॉस का इंपॉर्टेंस रहता है बेसिकली। अभी जो पिच क्यूरेटर होता है, जो पिच बनाता है, जो वहाँ पे पूरे सराउंडिंग को कंट्रोल करता है बेसिकली, वो कंडीशन, होम कंडीशन देख के बनाते हैं वो लोग, अपनी पिचेस बनाते हैं। सो जो उनके होम टीम को फेवर करेगा, लाइक अगर आपने श्रीलंका को देखा होगा, ये सारे तीनों के तीनों मैच वॉज अ वेरी लो टोटल स्कोर, है ना? आपने पिच की वजह से? हाँ, ड्यू टू द पिच में बहुत ज़्यादा टर्न था। और एक बार आप ओडीआई मैच खेलते हो तो पिच आफ्टर एन ओवर वो स्लो डाउन होती रहती है। तो दैट इज़ द रीज़न। उसके बाद ड्यू भी आता है, ज़्यादा गर्मी होगी तो ड्यू भी आती है। तो लाइक दैट फिर वो जितना ज़्यादा स्लो हो रहा था, फिर इंडिया को वो हेल्प नहीं हो रहा था। क्योंकि जब फर्स्ट इनिंग में जब इंडिया गई थी बॉल करने के लिए, तो बॉल वॉज लाइक कमिंग ओके कि चलो डायरेक्ट आ रहा है। बट जब श्रीलंका आई बॉल करने के लिए तो पिच टूट गया था, तो उसकी वजह से बॉल ज़्यादा टर्न हो रहा था। दैट इज़ द रीज़न उनको विकेट ज़्यादा मिले, दैट इज़ द रीज़न वी लॉस्ट ओवर देयर। प्लस मुझे पूछना था, जो वेदर का जो इम्पैक्ट रहता है पिच पे, मतलब वो क्या एग्जैक्टली रहता है? एग्जैक्टली वेदर का इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है क्रिकेट में। वेदर की वजह से डकवर्थ लुइस इंट्रोड्यूस किया गया था एज फ्रॉम आईसीसी। तो रीज़न वाज दैट कि जैसे अगर कुछ वेदर अनफोर्सिन है, वेदर किसी को भूल के आने वाला है नहीं, हम चलो ये कर लेंगे कि भाई आज मतलब क्या वेदर हो सकता है, एक ये कर लेंगे। फिर उसके बाद बट अगर अनफॉर्चुनेटली बारिश आ गई, देन यू डोंट हैव एनी कंट्रोल। बारिश का भी नहीं पूछ रहा, मतलब जो नॉर्मली रहता है ना, ज़्यादा सनी डे रहता है या फिर ज़्यादा धूप नहीं रहती, थोड़ी छाव रहती है, तो उसका भी पिच पे इम्पैक्ट पड़ता है? एब्सोल्युटली, क्योंकि पिच जो बनती है, पिच के ऊपर रोल होता है, पिच की कंडीशन होती है, सॉइल होती है, सॉइल पूरे नेचर से रिलेटेड है, तो वो कैसे उसको इम्पैक्ट पड़ता है। डिपेंड्स ऑन कि हाउ द पिच विल रिएक्ट। नोबडी नोस कि अब ये पिच कैसा होगा। अभी आपने देखा रहेगा कुछ पिचेस फट जाती है बीच में से, तो उसमें वो क्रैक आ जाता है रोल करने के बाद। राइट, क्रैक से स्पिन ज़्यादा होता है। क्रैक से वो अगर क्रैक पे बॉल गिरती है तो देन इट विल स्पिन मोर, ऐसा लाइक दैट। तो अभी जो पिच रहता है वो अलग अलग टाइप के पिचेस रहते हैं, लाइक रेड सॉइल का रहता है, फिर ब्लैक सॉइल का रहता है, तो उसमें क्या फ़र्क रहता है? बेसिकली अगर जैसे सॉइल्स का अगर हम देखने जाएं तो बेसिकली जो T20 और ODIs में यूज़ करते हैं ये लोग, T20 में आप देखोगे तो पाटा पिच होती है। सो वहाँ पे बैट्समैन, कौन सा पिच? पाटा पिच, द फ्लैट पिच पे बैट्समैन अच्छे से स्कोर कर सकता है। तो अभी आपने देखा रहेगा IPL में हमने कितने सारे रिकॉर्ड तोड़े। हमने ऑलमोस्ट 10+ मैचेस में 250+ स्कोर किया है इस ईयर। ओके, सो जो पिच जो अभी आपने बोला कि फ्लैट पिच रहते हैं, तो फ्लैट पिच मतलब से जानबूझ के बना था कि वो हो जाता है? नहीं, जानबूझ के नहीं बनाते, डिपेंड्स ऑन दी कंडीशन। और कैसे ये IPL जो होता है, एज एन एग्जांपल, ये सब होता है गर्मी के मौसम में। तो गर्मी के मौसम में ड्यू आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके हिसाब से होम कंडीशन ऐड करने के बाद वो पिच को क्यूरेट किया जाता है। क्यूरेट करने के बाद जो पिच बनती है, और जैसे जैसे मैच चलता है तो पिच उठना ओपन होते जाता है धीरे धीरे। सो यू डोंट नो कि मतलब क्या होगा, कैसे होगा आगे। ओके, सो जो क्यूरेटर रहता है वो जानबूझ के ऐसा डेवलप नहीं करता? नहीं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन दी होम कंडीशन। आपकी होम टीम कैसी है उसके ऊपर से बनाते हैं मतलब पिच, टू गिव द चैलेंज टू द अवे टीम, ऐसा। ओके, सो अभी जो DLS का जो मेंशन हुआ, DLS मेथड, वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। एक्चुअली मुझे भी ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली रूल क्या है, वो मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए क्या है। डकवर्थ लुइस मेथड एक ऐसा मेथड है जहाँ पे इंटरवेंशन होता है जब लाइक वेदर ख़राब हो या फिर बारिश आ जाए, और एक कट ऑफ टाइम के हिसाब से उसको मेंशन किया जाता है। क्योंकि एक मैच को आप एक ही टाइम तक खेल सकते हो, एक उसकी टैट होती है कि इसके बाद हम नहीं खेल सकते उस मैच को। मतलब जैसे अभी कौन सा कंडीशन रहता है? कंडीशन मतलब कैसा, अगर आप T20 मैच ले लो फॉर एन एग्जाम्पल, अभी अगर T20 मैच 7 बजे स्टार्ट होने वाला है तो उसका गेटवे कट ऑफ होगा लास्ट टू लास्ट 11-11:30। अगर उस टाइम तक भी बारिश हो रहा है तो वो फिर मैच ड्रॉ हो जाएगा, ये हो जाएगा, रद्द हो जाएगा वो मैच। हाँ, ये हो जाएगा, कॉल्ड ऑफ हो जाएगा मैच। तो उसका फिर हम कुछ कर नहीं सकते। बट अगर वो बारिश रुक जाती है, बारिश रुकने के बाद क्यूरेटर का काम होता है, ग्राउंड को सुखाना होता है, पिच को तैयार करना होता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स कंप्लीट होने के बाद अगर वो टाइम में अगर मैच स्टार्ट करते, देन डकवर्थ लुइस मेथड आता है कि हम चलो ठीक है, अगर 20 ओवर का मैच था और लास्ट में आपके पास अगर आधा घंटा बचा तो हम वी विल प्ले 5 ओवर्स। लेकिन एग्जैक्टली रूल क्या है? एग्जैक्टली रूल अगर देखने जाएंगे तो ऐसा मतलब बहुत बड़ा ये है, बट इसे डिटेल में भी जा नहीं सकते, बट है मतलब उसका मेथड कि जो हम लोग यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ वेदर इंटरवेंशन एंड ऐसा। तो वो ज़्यादा फेवर किसको करता है, बैटिंग टीम को या फिर बॉलिंग टीम को ज़्यादा फेवर करता है रूल? डकवर्थ लुइस अगर देखने जाए तो जो टीम चेस कर रही है उनको इतना फ़ायदा होता नहीं है। बेसिकली जो आप देखेंगे कि बैटिंग टीम होती है, अगर आप मैंने मान लो कि आपने 20 ओवर में 200 रन मार दिए, तो कहीं ना कहीं अगर जब वो चेजिंग टीम आएगी 7 ओवर या फिर 5 ओवर खेलने के लिए, तो उनको 70-80 रन मारने पड़ेंगे वहाँ पे। तो वो एक बड़ा सा गैप आ जाता है वहाँ पे।
ओके, सो सपोज अभी एक वेदर फोरकास्ट आया कि अभी बारिश होने वाली है, जो टीम टॉस जीतती है तो उनको पता है कि अभी डीएलएस लग सकता है, तो वो पहले बैटिंग ही चूज करेगी, तो ऐसे फेवर हो सकता है, मतलब जो टॉस जीतती है या फिर जो पहले बैटिंग कर सकती है। हाँ हाँ डेफिनेटली। और डीएलएस में कैसा मतलब वो उसमें होता है ऐसा है कि मतलब चलो अभी टॉस कर लिया तो यू हैव अ कंट्रोल कि आपको क्या Control, डिसाइड बराबर। करना है क्या नहीं करना है। सो दैट हेल्प्स मतलब कैसे फिर हम लोग वो मैच को कैरी फॉरवर्ड कर सके आगे। अभी वर्ल्ड कप की तरफ वापस आते हैं। वर्ल्ड कप में और एक टीम ने एकदम अच्छा परफॉर्म किया, वो पहले अंडरडॉग्स थी, वो थी अफगानिस्तान। करेक्ट। मतलब अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, मतलब जो बोलते हैं नामुमकिन से पहले लगता था, उन्होंने कर दिखाया। तो अफगानिस्तान ने ऐसा क्या स्पेशल किया इस वर्ल्ड कप में? अफगानिस्तान क्रिकेट का अगर देखें हम तो काफ़ी बड़े बड़े नामों का इंटरवेंशन है वहाँ पे, एज इन सपोर्ट स्टाफ देखने जाए तो वहाँ पे आप देखो तो अजय जडेजा वॉज इन्वॉल्व, जोनाथन ट्रॉट वॉज इन्वॉल्व, लेटेस्टली हमने ड्वेन ब्रावो को भी देखा है वहाँ पे सपोर्ट स्टाफ में। तो उनको जो बैकिंग वहाँ से मिली है, जो नॉलेज उनको वहाँ से मिला है, सो दैट इज़ टोटली इंसेन। और वहाँ से अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है। मैं तो बोलता आई डोंट नो कि कल को अफगानिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीत जाए, यू नेवर नो। एक्चुअली अभी हुआ था, मतलब सब लोग को ऐसे लग रहा था कि अभी अफगानिस्तान सेमीफाइनल जीत जाएगा और फाइनल में जाके इंडिया को हरा देगा। मतलब मोस्टली फीलिंग वही था। मतलब ये वर्ल्ड कप जो मैच है अफगानिस्तान के मैचेस सब ऑलमोस्ट हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह आ रहे थे। एट दैट टाइम वी वर स्लीपिंग, हम सो रहे थे बराबर। तो हमें पता नहीं, हम जैसे सडनली उठे देखे अरे बाप रे ये क्या हो गया, अरे अफगानिस्तान जीत गई, लाइक हाउ डिड दिस हैपन। तो वैसा मतलब वो अलग ही एक जर्नी है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की अगर मैं बताऊँ आपको, सो एक टाइम पे दे वर प्लेइंग अंडर द पाकिस्तान रेफ्यूजी कैंप। बराबर। हाँ, फिर वहाँ से उनको ओडीआई स्टेटस मिला, वहाँ से 1995 में उनका बोर्ड बना, फिर वहाँ से इंडियन टीम ने उनको बैक किया, इंडियन टीम ने सपोर्ट किया, इंडियन प्लस बांग्लादेश टीम ने उनको बहुत सपोर्ट किया। तो अफगानिस्तान एक ऐसा टीम है जो यू नेवर नो कि कल क्या हो सकता है। प्लस उनको आईपीएल का भी हेल्प हुआ था शायद से, क्योंकि Definitely. प्लेयर्स आईपीएल में भी खेलते हैं। डेफिनेटली फ्रेंचाइज क्रिकेट एक ऐसा क्रिकेट है, मतलब इट्स हेल्पिंग एवरीबडी। मतलब वो उसका टैगलाइन ही वो है, मतलब टैलेंट्स मीट अपॉर्चुनिटी। मतलब वो ऐसा बोल सकते हैं कि राशिद खान अफगानिस्तान का MS धोनी या फिर सचिन तेंदुलकर, मतलब वो अफगानिस्तान का, मतलब ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ, अफगानिस्तान का बोल रहा हूँ, मतलब वो उस लेवल का हो गया, वो राशिद खान हो गया। राशिद खान है, लाइक अभी उसका सक्सेस देखेंगे तो मोहम्मद नबी का नाम आता है, गुलाबुद्दीन का नाम आता है, नजीबुल्ला जादरान का नाम आता है, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने मतलब अच्छा किया है मतलब अफगानिस्तान क्रिकेट में। तो राशिद खान ने जो नींव रखी थी ना कि हाँ भाई कि हम लोग भी अच्छा कर सकते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस उधर से ही आया शायद से। नहीं, कॉन्फिडेंस तो चलो ठीक है, कॉन्फिडेंस तो है, मतलब उन सारे क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है एज़ कम्पेयर टू आप अफगानिस्तान जो टीम बनी है, मतलब जो अभी पिक टाइम पे उनकी टीम जो इतनी बेस्ट परफॉर्म कर रही है, उनके बेस्ट सपोर्ट स्टाफ। अभी आगे जाके देखो क्या होता है, कैसा होता है, मज़ा आने वाला है। प्लस अभी अफगानिस्तान की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन और एक अंडरडॉग टीम है जो बहुत सालों से अंडरडॉग ही है, मतलब जो बोलते हैं ना राइजिंग स्टार्स या फिर राइजिंग टाइगर्स, वो है वो बांग्लादेश। हाँ, मतलब मैं बचपन से सुन रहा हूँ कि अब अभी बांग्लादेश आने वाली सबसे बड़ी टीम है, उसके पीछे पीछे अफगानिस्तान आके गई, मतलब अफगानिस्तान अभी मतलब टॉप लीग में अभी पहुंची अफगानिस्तान, लेकिन बांग्लादेश अभी भी वही है। तो बांग्लादेश का ऐसा क्या हो रहा है, मतलब उनको क्यों नहीं ऐसा मतलब बड़ी लीग में आ रही है? बांग्लादेश का एक्चुअली सिनेरियो ऐसा है कि एक टाइम पे उनके पास बड़े बड़े प्लेयर्स थे, लाइक अब शाकिब का नाम ले लो। शाकिब तो अभी रिटायर्ड होने को आया। नहीं, अभी तक रिटायर नहीं हुआ है, इज प्लेइंग द टेस्ट सीरीज विद पाकिस्तान, तो अभी उनका चल रहा है बेसिकली। तो वो कैसा एक अंडर परफॉर्म टीम पहले से ही है। बांग्लादेश ने एक टाइम पे काफ़ी अच्छा नाम बनाया था, काफ़ी मतलब बड़ी बड़ी टीम्स को हराया भी है, बट अगेन वही वापस वो टीम मैनेजमेंट ये होना, फिर उसके बाद सब होने के बाद अभी वापस वो अंडर परफॉर्म चली गई है। मतलब उनका परफॉर्मेंस में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, मतलब ऐसा टीम यूनिटी हो रहा है, मतलब वो जो फैक्टर्स रहते हैं एक टीम को जिताने के लिए, भले ही आपकी टीम में बहुत सारे लेजेंडरी प्लेयर्स है, एक टीम मैच जीतती है, एक इंडिविजुअल मैच कभी नहीं जीतता, तो उनका ऐसा कुछ हो रहा है क्या? डेफिनेटली एक मैच जीतने के लिए ऑब्वियसली कलेक्टिव परफॉर्मेंस होना ही चाहिए, उसके बिना आप मैच जीत ही नहीं सकते। क्योंकि अभी रिसेंटली है ना पाकिस्तान के साथ ऐसा ही हुआ था, पाकिस्तान अभी बांग्लादेश में गई थी टूर करने टेस्ट सीरीज, तो बहुत बुरी तरह से हार गए। प्लस अभी रिसेंटली वो वर्ल्ड कप में भी यूएसए से हार गई, तो पाकिस्तान का भी थोड़ा अभी डाउनफॉल शायद से चालू हो गया है। पाकिस्तान का डाउनफॉल तो काफ़ी टाइम से है, देखने जाएंगे तो मतलब उनका वो टीम मतलब बैलेंस उनका वो प्रॉपर है ही नहीं वहाँ पे। मतलब अभी बीच में मैंने कहीं पढ़ा था कि पूरे टीम का कोऑर्डिनेशन ही नहीं है बाबर आजम के साथ। बराबर, क्योंकि आधे लोग तो मतलब उसको कैप्टन चाहते ही नहीं है। हाँ, कैप्टन चाहते नहीं है। मैं वो मोस्टली आपको बोलूँ
तो ये जो अफगानिस्तान बोर्ड है क्रिकेट, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, इंक्लूडिंग श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड। तो जहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा है तो वहाँ पे फिर आपको दिक्कत आती है। दैट इज़ द रीज़न बेसिकली। राइट। प्लस अभी जो यूरोपियन टीम्स है, आयरलैंड हो गए, स्कॉटलैंड हो गए, वो तो बहुत सालों से ओडीआई क्रिकेट खेले, या फिर बोलते हैं ना उनके पास भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है, वो भी अभी स्लो ही है, मतलब वो भी अभी बड़े लीग्स में नहीं आए। नहीं, रीज़न इज़ दैट कि मतलब ये जो स्कॉटलैंड है, नेदरलैंड्स है, आयरलैंड तो चलो ठीक है, फिर भी आपको दिख रहा है यहाँ पे इतने खेलते हुए। जो स्कॉटलैंड नेदरलैंड की टीम है वहाँ पे रेगुलर प्लेयर्स नहीं है। आप अगर देखोगे तो मेजरली रेगुलर प्लेयर्स वहाँ पे है ही नहीं, रेगुलर क्रिकेट ही नहीं खेलते वो लोग। ये तो उनको सुपर लीग पार करने के बाद उनको मौका मिलता है खेलने का। अगर आप ऐसे भी देखने जाओगे तो वहाँ पे जो प्लेयर्स है दे आर डूइंग अ जॉब, वो जॉब करने के बाद छुट्टी लेके फिर आते हैं। वही केस अगर हम यूएसए का देखें जो सौरभ नेत्रवलकर ने किया है, ओरेकल से उसने छुट्टी लेके आके देन उसने परफॉर्म किया है। इनफैक्ट उसने छुट्टी भी नहीं लिया था, वो तो होटल में जाके काम करता था। सो बेसिकली मतलब एक वही है कि मतलब आप देखो जो भी छुट्टी लिया नहीं लिया, बट एक अच्छा मतलब जो इंडियन प्लेयर निकला है एज अ सौरभ नेत्रवलकर वहाँ से, तो मतलब आप देखोगे तो मतलब अमेजिंग वो प्लेयर मतलब अभी आईपीएल में फोड़ने वाला है। लेकिन अभी उसका एज भी हो गया ना, वो भी क्या 35 प्लस ही है अभी वो। हाँ नहीं, बट फिर भी हिल गेट अ चांस। अभी आप एज की बात कर रहे हो तो प्रवीण तांबे इज अ बिग नेम, राइट, जिसने 39 के बाद डेब्यू किया था। तो अगर आप देखोगे तो उन्होंने भी बहुत बड़े कारनामे किए। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स ने उनको चांस दिया था खेलने के लिए, फिर वहाँ से इतना ये करना, फिर अलग अलग फ्रेंचाइजी के लिए खेलना, फिर अभी तो नया फैशन आया है, रिटायर्ड क्रिकेट लीग चालू हुआ है। बहुत सारे लीग्स होते हैं मार्केट में। अभी जो क्रिकेट जो लीग जो चालू रहते हैं, मतलब मैं भी बहुत देखता हूँ, जो रिटायर्ड प्लेयर्स आते हैं, लेजेंडरी प्लेयर्स आते हैं, लेकिन उनको इतना ऑडियंस मिलता नहीं है, स्टेडियम्स भी ज़्यादा खाली रहते हैं। या फिर नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है, ऑडियंस उनको मिलती है। हमने काफ़ी मतलब बीइंग अ क्रिकेट फैन, मैं ऐसा कोई मैच नहीं होता जो मिस करता हूँ क्रिकेट का। राइट। मैं ऐसा कोई मैच आज तक तो कभी मिस नहीं किया है। इनफैक्ट मैं आईपीएल का जब स्टार्ट होता है, जब भी आईपीएल स्टार्ट होता है, इनॉग्रेट होता है, या फिर फर्स्ट सीजन का मतलब एवरी सीजन का जो फर्स्ट डे होता है उसको मैं ये करता हूँ, मतलब पूरा देखता हूँ बेसिकली। तो सो थिंग इज़ दैट कि मतलब आईपीएल के मतलब नॉट ओनली मी, मेरे घर वाले भी बड़े फ़ैन हैं। अभी मतलब हमने जब क्रिकेट स्टार्ट किया था देखना, वी टेक अ ग्रेट इंस्पिरेशन फ्रॉम सौरव गांगुली। मेरे पापा बहुत बड़े फ़ैन हैं उनके, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरी मॉम भी क्रिकेट देखती नहीं थी, उनको भी हमने क्रिकेट देखना सिखाया। नाउ शी एंजॉय वेरी वेल, उनको बड़ा मज़ा आता है। हाँ, तुम्हारी फेवरेट टीम कौन सी आईपीएल की? आईपीएल की मेरी फेवरेट टीम नन अदर देन अपना केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स, जिन्होंने अभी जस्ट ट्रॉफी जीती है इस साल। अच्छा, तो आपका मुंबई इंडियंस फेवरेट नहीं है? नहीं, मुंबई इंडियंस फेवरेट है। अगर केकेआर स्टेज लीग से बाहर होती तो फिर सेकंड फेवरेट इज मतलब कंडीशनल है, मुंबई का सपोर्ट कंडीशनल है। ऐसा नहीं है। अगर एमआई सीएसके का मैच देखो तो अगर जब सीएसके आता है तो सारी एमआई की जर्सी निकल के येलो जर्सी में टर्न हो जाती है। तो सारी अनकंडीशनल लव है। नहीं, ऐसा नहीं, जो एमआई के जो फैंस है तो एमआई के ही रहते हैं। नहीं, एमआई के फैंस है, बट जो हार्दिक के साथ हुआ वो भी तो कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, वो तो मैनेजमेंट की गलती है ना। मैनेजमेंट की कोई गलती नहीं है। देखने जाओ तो देखो, मैनेजमेंट ने अपॉर्चुनिटी दिया, पर जो पब्लिक का रिस्पॉन्स था दैट वाज टोटली रॉन्ग। उसको उसने आउट परफॉर्म किया वर्ल्ड कप में। बराबर, राइट। मतलब उनको दिखा दिया कि हाँ बंद हो गई। बराबर, उनको दिखा दिया फैंस को कि हाँ भाई मैं भी वैल्यूएबल। मतलब एक है कि मतलब उसका डाउनफॉल था कि हाँ चलो पोटेंशियल है बंदे में, बट उसको ही नीड्स अ टाइम। आप टॉस में जा रहे हो तो पब्लिक वहां से बू कर रही है, आपको पब्लिक चिल्ला रही है, गाली दे रही है, तो उससे वो कहीं भी मोटिवेट नहीं होता। अभी आपने क्लिप भी देखा होगा मैच के बाद, हार्दिक वॉज क्राइंग सिटिंग। तो मतलब क्या है, मतलब अगर आप टीम ही मोटिवेट नहीं कर रहे तो फिर कैसे होगा। सब बोल रहे कि रोहित शर्मा को निकाल दिया, अभी रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया। नेवरदलेस क्रिकेट एक ऐसा गेम है, एक एज के बाद उसको रिटायरमेंट लेना ही पड़ता है और टीम को कॉल लेना ही पड़ता है। प्लस अभी हार्दिक का फैमिली क्राइसिस भी हुआ था, मतलब उसका डिवोर्स का कुछ तो बात चल रहा था, वो भी उसका प्रेशर था। प्लस अभी आईपीएल में उसका बूविंग चल रहा था, आईपीएल में उसका जो हेट भी उसको मिल रहा था, तो उसने सारा भड़ास T20 वर्ल्ड कप में निकाल दिया और इंडिया को मैच जिता दिया, मतलब फाइनल। डेफिनेटली, और एक प्रोफेशनल का काम है कि परफॉर्म करना। अभी बेसिकली अगर आप देखोगे बड़े प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, अगर आप देखोगे कि विराट कोहली 3 मैच नहीं खेल रहा, 4 मैच नहीं खेल रहा, बट वो क्रूशियल मैच है जो खेलना ही है उसको, और वो खेल के ही निकलते हैं वो लोग। अब देख लो विराट कोहली का फाइनल का इनिंग, हार्दिक का पूरा टूर्नामेंट का इनिंग, मतलब सुपर, मतलब नेक्स्ट लेवल। वो प्रोफेशनल्स पे आप डाउट ही नहीं कर सकते। अब 2014 का जो वर्ल्ड कप तुम्हें याद है, वर्ल्ड कप फाइनल, T20 वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया और श्रीलंका, हम लोग बुरी तरह से हार गए थे। मतलब बहुत बुरा लगा था उस टाइम, क्योंकि मुझे तो लगा था कि भाई हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली हार गए थे। उसके बाद ही श्रीलंका का डाउनफॉल चालू हो गया, वर्ल्ड कप के बाद ही। तो उसके बाद में अभी मतलब वो आ रहे हैं,
गेम में आ रहे हैं वापस, अभी इंडिया को हरा दिया, उसके पहले भी अभी जो हम लोग विन रेशियो देखेंगे 2024 का, तो शायद से श्रीलंका टॉप पर है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा मैचेस जीते हैं 2024 में। इंडिया भी शायद से सेकंड पे आता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो उनका फॉल और उनका राइज, मतलब क्या बताना चाहोगे इसके ऊपर? हाँ, बेसिकली जो राइज पहले उनका था, एक 1996 में हमने जब श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता, ओडीआई वर्ल्ड कप जीता, तो वो टाइम पे जो टीम थी, मतलब वो अनडिफीटेड श्रीलंकन टीम थी। मतलब एज अ किड अगर मैं बोलूँ, अगर मैं उस जमाने में श्रीलंका क्रिकेट को देखता तो मेरी खुद की लिटरली फटती थी। और 1996 की वर्ल्ड कप जो श्रीलंका ने जीती, वो मेरी खुद की देख के लिटरली फटती थी उसमें, कि मतलब ये कैसी टीम है, इतने बड़े बड़े नाम, सनत जयसूर्या थे, चमिंडा वास की बॉलिंग देख लो आप, मतलब रंगाना हैरत, मतलब डिफरेंट, मतलब अलग ही चल रहा है उनका बेसिकली सब। दैट इज मतलब ये। फिर वहाँ से देन 2014 का वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप जीतना। T20 वर्ल्ड कप मुझे अभी भी याद है, 2014 में मैं बाहर निकला था रोड पे, आपको पता है वर्ल्ड कप के फाइनल बड़े बड़े स्क्रीन पे लगा के रखते हैं। फिर वहाँ से हम देख रहे अभी जीतेगी, फिर एंड में हार के सब मायूस होके घर पे रिटर्न। तो वो मतलब एक फीलिंग अलग, एज एन इंडियन आपकी फीलिंग, मतलब वो बहुत आप डल हो जाते हो कि अरे यार ये क्या हो गया, हमको जीतने वाले थे बट नहीं जीत पाए। बट नेवरदलेस इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट, जो अच्छा खेलेगा उस दिन वो पर्टिकुलरली जीतेगा, लाइक दैट। और यहाँ पे डाउनफॉल की अगर हम बात करें श्रीलंकन क्रिकेट की, सो डाउनफॉल का रीज़न ये है कि उनका पॉलिटिकल इंटरवेंशन प्लस उनका इतना ज़्यादा वहाँ पे जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में, दैट इज़ अ रीज़न कि उनका ये डाउनफॉल आया है। उसके बाद 2014 से लेके 2020 अभी तक उन्होंने 6 हेड कोचेस चेंज किए हैं, प्लस 11 से ज़्यादा उन्होंने कैप्टन चेंज किए हैं। मतलब और इसी पीरियड में 37 प्लेयर ने डेब्यू किया है, विच इज़ अ वेरी हाई नंबर फॉर एनी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम। क्योंकि आप क्या चाहते हो कि आप जो प्लेयर डेब्यू कर रहा है वो उसको लेके जाओ आप, क्योंकि आप उनको बैक करो। अभी हम भी बहुत सारी चीज़ों में सुनते कि यार इसको क्यों लिया, उसको क्यों नहीं लिया। तो एज एन प्रोफेशनल वो ऐसा काम नहीं करता। हाँ, एज एन फैन मैं बोल सकता हूँ कुछ भी, अरे यार इसको क्यों नहीं लिया, ये मेरा फेवरेट है, उसको लेना चाहिए था, वो और बेटर परफॉर्म करता था उससे। बट एज एन बोर्ड आप वो सब डिसीजन नहीं ले सकते, आपको प्रैक्टिकली चलना ही पड़ता है। अभी इसी केस में अगर हम इनको देखें, अपना जीजी ने आती हार्दिक को कैप्टनसी से ये कर दिया, निकाल दिया। क्यों निकाला? उन्होंने रीज़न दिया कि अपना प्रॉब्लम है उनका फिटनेस, हाँ ज़्यादा इंजर्ड रहता है। सो दैट इज़ द रीज़न उन्होंने T20 कैप्टन फॉरएवर कर दिया सूर्य कुमार यादव को। अभी सूर्य कुमार टेस्ट ओडीआई कुछ नहीं खेलने वाला, सिर्फ T20 खेलेगा। ओके, मतलब वो सिर्फ T20 खेलेगा, ओनली T20, विल प्ले ओनली T20। और उसके बाद उन्होंने एक और नाम लिया, शुभमन गिल एक ऐसा प्लेयर है जो तीनों फॉर्मेट खेलने वाला है। तो उनके हिसाब से मैं बोलूँ तो ही इज़ द नेक्स्ट कोहली फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, लाइक दैट। तो अभी श्रीलंका का राइज कैसे, मतलब उन्होंने ऐसा क्या फिक्स किया? श्रीलंका का अभी देखने जाए तो अभी तक राइज हुआ नहीं है। अभी जो हमने देखा, हमने T20 में उनको वॉश आउट किया, अभी ओडीआई में उनका अभी डाउनफॉल ही है। अगर आप एशिया कप उठा के देख लो, जो सिराज ने कारनामा किया, ऑल आउट किया उनको 50 पे, बराबर, तो वो अभी तक डाउनफॉल में ही है। अभी तक श्रीलंका उभरी नहीं है। चलो ठीक है, आपने होम कंडीशन में जीत लिया, बट व्हाट हैपेंस इन द आईसीसी टूर्नामेंट वो मैटर ज़्यादा करता है। मुझे लगता है शायद से और एक रीज़न है, वो है उनके जो बिग प्लेयर्स है, लेजेंडरी प्लेयर्स एक साथ ही रिटायर्ड हो गए। इसीलिए मैंने पहले आपको वही कहा कि इनका पॉलिटिकल इंटरवेंशन इतना ज़्यादा है, वहाँ पे मैनेजमेंट में इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स है। ड्यू टू पॉलिटिक्स आईसीसी ने उनको बैन भी किया था, श्रीलंका को बैन किया था। हाँ, श्रीलंका क्रिकेट को बैन किया था। दैट इज़ द रीज़न फिर वो लोग खेल नहीं पाए थे। फिर वापस ये करके क्लियर करके फिर वो लोग वापस आ गए थे वापस। मतलब अभी गेम में आ रहे हैं, मतलब जस्ट अभी राइज इनका हो रहा है। हाँ, डेफिनेटली राइज हो रहा है कहीं ना कहीं। मतलब जो बड़े बड़े प्लेयर्स है वो तो चलो निकल गए, बट स्टिल दे आर हैविंग सम गुड होप। अभी सनत जयसूर्या ने उनको ज्वाइन किया एज अ कोचिंग, तो काफ़ी मतलब स्कोप है वहाँ पे श्रीलंकन क्रिकेट में, ऐसा नहीं कि स्कोप नहीं। तो बचपन में बात है, हम लोग क्रिकेट मतलब जो गली क्रिकेट खेलते थे हम लोग मैदान में वगैरह, फिर गली क्रिकेट, तो हम लोग बैट ऐसा रख के ऐसा नंबर गिरा देते कि पहला नंबर को किसका है, सेकंड किसका है, या फिर किसी को तो ऐसा झुका देते सामने, उसके पीठ पर ऐसा नंबर करते थे। ऐसा बहुत सारे ऐसे मेमोरीज है। ऐसा कोई तुम्हारे ऐसा स्पेशल मेमोरी है क्या बचपन की? मतलब क्रिकेट के लेके इतने स्पेशल मेमोरीज है ना, मतलब बोलते बोलते पॉडकास्ट को कम पड़ जाएगा, मतलब अभी टाइम कम पड़ जाएगा। बट द थिंग इज़ दैट कि मतलब जहाँ से हमने खेलना स्टार्ट किया, पप्पा का पहले बैट पकड़ाना, फिर वहाँ से उनका पूरा दिन मैच देखना, वहाँ से मतलब एज अ किड आपको देख देख के आप सीखते हो बचपन में कि ये क्या चल रहा है, ये क्या है, ये कैसा चल रहा है, ये क्या है। तो वहाँ से फिर वो बैट आना घर पे, फिर पापा के साथ खेलना, वो एक अलग मोमेंट होता है कि टेरिस पे गए, पापा चलो चलो क्रिकेट खेलना है। एज अ किड वो भी आ जाते हैं कि चलो हाँ भाई खेल ले चल। फिर वहाँ से मतलब वो जो एक क्रेज़ बना, फिर उसके बाद थोड़े बड़े होते गए थे, हम नीचे आए बिल्डिंग के, तब वहाँ पे थोड़े तो वो दोस्त बने,
अच्छे खासे दोस्त सब चड्डी वड्डी सब है मेरे आसपास ही। तो वो फिर आने के बाद हम लोग फिर एक प्रोसेस होता था कि कैसे नंबर गिराए, सबसे डिफिकल्ट टास्क फॉर गली क्रिकेट कैसे करेंगे। तो बिल्डिंग में खेलना है तो अभी चलो 6-7 लोग हैं, तो चलो एक बैट पे खींच लिया कि बैट रखा, उसके नीचे लिख दिया नंबर, अभी तू पकड़ लेके आए। तो बड़ा उसमें भी बहुत बार ये होता है, उसमें भी बहुत स्कैम है कि भाई अरे नहीं है 2 नहीं है 3 है 3 नहीं 4 है ऐसा। फिर उसके बाद चलो ठीक है हम किसी को झुकाते हैं, उसके ऊपर वो ये करते फिर बता भाई तेरा नंबर क्या है। उसमें भी स्कैम अलग ही चल रहा है बराबर, उसमें वो तो बहुत पीछे सारा जो खड़ा स्कैम होता था। है, जो दोस्त खड़ा है पीछे, मैं फर्स्ट हूँ भाई तू सेकंड टू फोर्थ देख ले। और प्रॉब्लम पता है क्या उस गली क्रिकेट में ऐसा होता था वो टाइम पे कि अगर कोई 8वां 9वां नंबर आ गया हाँ। तो उसको तो बैटिंग मिलने से रही, तू भाई बॉलिंग कर फील्डिंग कर घर चले जा। प्लस वो झुका के करते थे ना नंबर, तो उसमें भी है ना क्या करते थे, उसको अलग नंबर दिखाते थे कि हाँ भाई ये नंबर है, और पीछे कुछ अलग नंबर रहता वो था। तो स्कैम चलते वो रहता तो है। बहुत बड़ा स्कैम था, मेरे साथ तो बहुत स्कैम हुआ है। वो आपके साथ नहीं मतलब डेफिनेटली बहुत लोगों के साथ हुआ है, बट हाँ मेजरली कहीं ना कहीं फिर वहाँ से क्रिकेट खेलना। और एवरीडे मैं ऐसा मतलब ऐसा कोई डे नहीं गया कि मैं जहाँ पे मैंने क्रिकेट नहीं देखी हो। मुझे इतना क्रेज है कि मैंने वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ रात को बैठ के मैं देखता था, इंडियन टेस्ट सीरीज़, वो पीक टाइम पे जब सहवाग सचिन यूज टू प्ले, मतलब वो टाइम पे वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले, अजित आगरकर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वो मतलब एक अलग सुकून वाली टीम थी। वो देखती मतलब लगता था कि हाँ भाई हम जीतेंगे, नॉस्टैल्जिया पूरा, मतलब वो अलग ही नॉस्टैल्जिया है, मतलब उसकी फीलिंग ही अलग है। अब रात को बैठ के मैचेस देखो, बारिश हो रही है बाहर, हो गया चलो अभी रात को बैठ के 2 बजे मैच देख रहे, घर वाले चिल्ला रहे, एक फर्क नहीं पड़ता। और सबसे फन फैक्टर क्या है, मतलब जो अभी रात को मैच हुआ तो अगले दिन स्कूल में जाके डिस्कस करने का दोस्तों के साथ कि भाई ये किया वो हुआ था, ऐसा करना चाहिए था, या फिर ये प्लेयर ने ये किया। तो एकदम अच्छा बोलता है ना, एकदम अच्छी कोर मेमोरी है जो क्रिकेट के रिलेटेड इतनी ज़्यादा मेमोरीज है, मतलब उस चीज़ों को लेके, मतलब हमने खुद में इतनी हमने ये की है, हम खुद इतनी फाइट करते हैं क्रिकेट ग्राउंड पे, मतलब नॉट ग्राउंड पे, गली क्रिकेट में कि हाँ ये ऐसा रूल नहीं है, तुमने कौन बोला ऐसा मारेंगे तो ये होता है वो होता है। तो मतलब वो एक फीलिंग ही अलग है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको जीतना है भाई, बीगा गली क्रिकेट हो या कोई बड़ा लीग हो, जीतना है मतलब जीतना है। फिर वो मेरा दोस्त तो दुश्मन बन जाता है उस टाइम के लिए। तो मतलब वो अगर ऑपोजिशन में हो तो जीतना ही है एनी हाउ। बराबर। प्लस कभी ऐसा मारा मारी हुआ क्या क्रिकेट ग्राउंड में? मतलब हाँ डेफिनेटली बहुत मारा मारी हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि ये नहीं हुआ कि ये मारा मारी, इसको पकड़ो मारो, कैसे तूने बोला ये गलत है वो गलत है, अंपायर को पेल दिया हमने कितनी बार। तो क्रिकेट इज अ गेम ऑफ एग्रेशन, वो अग्रेशन आपको आना ही है, मतलब वेरी फर्स्ट बॉल मेरे में तो आ ही जाता है, मतलब मुझे मतलब मारना ही है। वो फिर वो को आंटी आके चिल्लाए कुछ भी हो जाए, फिर मैं तो मारने वाला हूँ। और अपना एक ही रूल था, जिसका बैट हो पहले बैटिंग करेगा। हाँ, हमारे पास ही बैट थी, मतलब मेरे और मेरे भाई के पास, बाकी किसी के पास बैट नहीं थी। तो हम लोग पहले जाते थे ना, पहली बैटिंग हमारे ही दे देती थी। हाँ। और प्लस हमारे घर से बुलावा आता था कि मम्मी बुलाती थी, पापा बुलाते थे, तो हम लोग बैट लेके जाते थे, तो गेम खत्म। वो एक बेसिक है, मतलब वहाँ से मतलब आप ये कर ही नहीं सकते कि हाँ मेरा बैट है तो आई विल बैट, फिर आप देख लो आगे क्या करना है। और ऐसे मतलब मेरा एक जब आईपीएल इनॉग्रेट हुआ 2008 में, उससे पहले आईसीएल हुआ करता था, जिसको जी एज अ प्राइवेट कंपनी बैक करती थी, जी मीडिया करके। तो जी मीडिया ने बीसीसीआई ने उसको ऑनर नहीं किया, प्लस आईसीसी ने भी उसको ऑनर नहीं किया। दैट इज़ द रीज़न आईसीएल बंद हो गया। और बीसीसीआई ने ये भी कंडीशन डाल दिया कि अगर कोई भी आईसीएल प्लेयर खेलेगा तो हम उसको इंडियन क्रिकेट में बैन कर देंगे। आईसीएल कब आया था? मतलब आईसीएल आया था उसके पहले 2006-7 में आया था। क्या आईसीएल का? इंडियन क्रिकेट लीग। ओके, सो प्राइवेट था। वो प्राइवेट कंपनी थी। बीसीसीआई भी कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन है वो। तो बीसीसीआई का आईसीसी से प्रेजेंस है वहाँ पे, रिकॉग्निशन है उनको कि ये इंडियन क्रिकेट की बोर्ड है बीसीसीआई। तो लाइक दैट आईसीएल वाज इंट्रोड्यूस ओवर देयर। फिर वहाँ से उसको कट डाउन किया बीसीसीआई ने, कट डाउन करके अपना लीग निकाला, इंडियन प्रीमियर लीग। अच्छा, मतलब जो ललित मोदी के अंडर। अगर आईसीएल नहीं आता तो आईपीएल भी नहीं आता शायद से। नहीं ऐसा नहीं था। आईसीएल आने के बाद आईपीएल आया, बट आईपीएल वाज नॉट फॉलोड बाय आईसीएल, और आईसीएल के देख के नहीं निकाला गया था। वो बेसिकली फॉर्मेट था, क्योंकि हमने उससे पहले प्रीमियर लीग देखा फुटबॉल में, जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज स्टेट के प्लेयर आके एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए खेलते हैं। फिर वहाँ से फिर हम देखो तो एनबीए भी देख लो बास्केटबॉल में, तो दोनों सेम लीग्स है ऑलमोस्ट, जो आईपीएल उसको रेप्लिकेट कर रहा था। तो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुआ, वहाँ से पहला ऑक्शन स्टार्ट हुआ। वो फर्स्ट ऑक्शन जब धोनी वॉज अ कैप्टन ऑफ सिलेक्टेड एज कैप्टन ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, सौरव गांगुली सिलेक्टेड एज कैप्टन ऑफ केकेआर, अपने द्रविड़ अपना सहवाग बने इनके दिल्ली डेयरडेविल्स के कैप्टन।
फिर धीरे धीरे सब बड़े बड़े सब नाम आए। फिर जब पहला मैच इनॉग्रेट हुआ आईपीएल का, हाँ वो मैकेलम ने जो 170 के मतलब मारा, वो बाई गॉड मतलब नेक्स्ट लेवल। मुझे अभी भी पहले मैच में पूरा पहले मैच में हिला डाला पूरा। सेकेंडली मुझे अभी भी याद है, मतलब हमारे यहाँ पे तो बेसिकली अभी भी पता है लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा इशू, तो वो टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही लोड शेडिंग का इशू था। तो ना तो हम मैच देख रहे हैं ना कुछ पता चल रहा है। ख़त्म होने के बाद जब मैच चालू हुआ, लाइट आई, जब टाइम अपना मैच टीवी ऑन किया, तब पता चला कि मैकेलम ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया। प्लस अभी आईपीएल इतना बड़ा लीग बन गया, मतलब पूरे वर्ल्ड में अभी शायद से टॉप पर आता है रेवेन्यू में या फिर वैल्यूएशन में। तो उसका फैक्टर क्या, मतलब इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया आईपीएल सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि वो तो नंबर 1 फ्रेंचाइज मॉडल बेस्ड क्रिकेट लीग है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली उनका रेवेन्यू सोर्स इतना बड़ा है कि एक दूसरी क्रिकेट बोर्ड इमेजिन भी नहीं कर सकती। मैं तो बाकी क्रिकेट बोर्ड को हटा ही देता हूँ, बात ही नहीं कर सकते अब उनकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेवेन्यू जनरेट होता है स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर, जैसे पता होगा आपको टाटा आईपीएल बोलते हैं हम, उसका स्टार्टिंग में हम डीएलएफ आईपीएल बोलते थे, फिर वीवो आईपीएल बोलते थे, फिर पेप्सी आईपीएल बोलते थे, फिर ड्रीम 11 आईपीएल बोलते थे, उसके बाद टाटा आईपीएल बोलते हैं अभी। तो टाटा ने उस चीज़ को बैक किया है, उस चीज़ के लिए पैसे दिए हैं ताकि आप अपने ब्रांड का नाम हमारे ब्रांड का नाम जोड़ के फिर बोलो। तो वो फर्स्ट रेवेन्यू मॉडल है कि टाइटल स्पॉन्सरशिप। उसके बाद आता है अपना सेकंड मॉडल आता है अपना ब्रांड रेवेन्यू। ब्रांड रेवेन्यू आता है, अगर आपने जर्सी देखी होगी तो जर्सी पे टी शर्ट पे 6 लोगोज होते हैं, 6 ब्रांड के लोगोज होते हैं। मतलब सिर्फ 6 रहते हैं कि 6 से ज़्यादा रहते हैं? क्योंकि ज़्यादा स्पेस यूज़ उतना नहीं होता, 6 रहते हैं। तो एक वहाँ पे 6 रहेंगे, कैप पे आपके 2 रहेंगे और पैंट पे 4 रहेंगे। तो लाइक दैट वो ब्रांड एंडोर्स करती है, वो फ्रेंचाइजी वहाँ से पैसा कलेक्ट करती है। हाँ, फिर लाइक वहाँ से फिर थर्ड मॉडल बनता है उनका टिकटिंग रेवेन्यू, जो कि बहुत ना के बराबर है। ना के बराबर एज इन की मतलब जो रेवेन्यू वो लोग बाकी सोर्स से कमा रहे हैं उससे बहुत ही कम है, क्योंकि टिकटिंग रेवेन्यू में कैसा होता है ना, एक लिमिटेड नंबर ऑफ पब्लिक ही आ सकती है। तो समझो किसी मैच में अगर आपने 4 करोड़ का टिकटिंग रेवेन्यू बना लिया तो उसमें आईपीएल बीसीसीआई का कोई ये नहीं होता, उसमें 80% जाता है अपने फ्रेंचाइज को, 20% जाता है स्टेट को। तो लाइक दैट इट वर्क्स। सेकेंडली सबसे बड़ा रेवेन्यू मॉडल है इनका सैटेलाइट राइट्स और डिजिटल राइट्स। सैटेलाइट राइट एज ऑफ नाउ स्टार स्पोर्ट्स के पास है, डिजिटल राइट एज ऑफ नाउ इसके पास है अपना जियो के पास है, जियो सिनेमा के पास है। सो लाइक दैट काफ़ी बड़ा अमाउंट ये लोग दे रहे हैं कि वहाँ से फिर वो सैटेलाइट राइट्स ये करने का, क्योंकि स्टार्टिंग में हम देखते थे सोनी पे आता था, सोनी के बाद उसके बाद ये अभी आ रहा है इस पे स्टार स्पोर्ट्स पे। सो एवरी जब वो ख़त्म होता है उनका पीरियड 5 years का, उसके बाद बहुत सारे ये ब्रांड्स आते हैं बिडिंग करने के लिए। बिड करने के बाद जो नंबर 1 पे आता है फिर वो जीत जाता है बेसिकली। इसलिए इसका वो ब्रांड वैल्यूएशन है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ब्रांड वैल्यूएशन है। एंड सेकेंडली जो आईपीएल का टैगलाइन है वेयर टैलेंट्स मीट्स अपॉर्चुनिटी, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टैलेंट को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही, बट मिल रही है बहुत सारे टैलेंट्स को। हमने काफ़ी बड़े बड़े नाम बाहर आते हुए देखे। अभी आप सूर्य कुमार यादव को देख लो, शुभमन गिल को देख लो, बड़े बड़े प्लेयर्स कहाँ से निकले, इनका कोई रणजी से कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, उनका एग्जिस्टेंस यहाँ से आईपीएल से है। वो लोग खेलते हैं रणजी, वो लोग अपने स्टेट्स के लिए खेलते हैं, सब के लिए खेलते हैं, बट जहाँ से उनका नाम बना है धीरे धीरे वो निकले सब, वो आईपीएल के वजह से ही निकले। आईपीएल की वजह से बहुत सारे मतलब जो यंगस्टर हैं उनको भी मतलब मौका मिल रहा है। प्लस तिलक वर्मा हो गया, मुंबई इंडियंस से बहुत सारे निकले। डेफिनेटली अभी आप नया इंडियन टीम देख लो, रियान पराग है, ध्रुव जुरेल है, यशस्वी जायसवाल है, ईशान किशन का चलो अभी नामो निशान है नहीं कहीं पे, बट वो भी अभी कोप अप कर रहा है, ट्राई कर रहा है टीम में आने का। बट सेकेंडली आप देखो तो मतलब टैलेंट्स में अपॉर्चुनिटी मतलब वही है कि मतलब इतने सारे यंग गन्स को टैलेंट मतलब ये हो रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है वहाँ से निकलने का। प्लस आईपीएल की वजह से ना रेवेन्यू बहुत बढ़ गया क्रिकेटर्स लोग का। हाँ, सैलरी तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, क्योंकि हम डेफिनेटली मतलब सोच भी नहीं पा रहे इतने ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत के आए, फिर उनको ट्रैविस हेड को इतना ज़्यादा, फिर अपना ये सबको इतना ज़्यादा पैसा, मिचेल स्टार्क को 25 करोड़ रुपया देना, मतलब एक प्लेयर के पीछे कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता कोई इतना। तो पाकिस्तान की क्रिकेट लीग का ये भी नहीं है, फर्स्ट प्राइज भी नहीं है आप देखने जाओ तो लाइक दैट मतलब आईपीएल इज अ अनटचेबल लीग। मतलब वो आप रहो नीचे ही अच्छे हो, बट आप कहीं नीचे वाले कोई भी लीग ऊपर आ नहीं सकती आईपीएल को ये करने के लिए। एक्चुअली आईपीएल है ना पूरे वर्ल्ड में मतलब टॉप की लीग है, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर 1 लीग है एब्सोल्युटली। इसमें एनएफएल भी आता है, प्लस एनबीए आता है, ऐसे बहुत सारे लीग्स आते हैं, फिर भी वो लीग्स नीचे है। आईपीएल टॉप पर है, मतलब पहले टॉप पर नहीं थी, मतलब इसी साल शायद से टॉप पर गई है।
पहले शायद से सेकंड या थर्ड थी वैल्यूएशन में, लेकिन अभी इस साल टॉप पर गई है। करेक्ट करेक्ट, वैल्यूएशन बेसिस पे देखने जाए तो फिर प्रीमियर लीग है सबसे टॉप पे, फिर उसके बाद अपने क्रिकेट में फिर वो नहीं मैं ओवरऑल स्पोर्ट्स का बात कर रहा हूँ। ओवरऑल स्पोर्ट्स में ना ईसीएल शायद से टॉप पे थी, सॉरी इंग्लिश प्रीमियर लीग ईपीएल टॉप पर थी, सेकंड से एनएफएल थी शायद से, और थर्ड पे आईपीएल थी। लेकिन अभी 2024 में आईपीएल टॉप पर गई है। क्योंकि देखो ना आप रेवेन्यू, मतलब डे बाय डे उनका रेवेन्यू मॉडल देखो आप, डे बाय डे मतलब इतना ज़्यादा पैसा बन रहा है। आप फैंटेसी क्रिकेट ही देख लो, ड्रीम 11 देख लो, इतने बड़े बड़े वो सब बेटिंग, हाँ वही बेटिंग एप्स देख लो, मतलब रेवेन्यू सोर्स, मतलब इतने पैसे वो लोग जनरेट कर रहे हैं मार्केट से, तो मतलब कहा मतलब वो ब्रांड वैल्यू नेक्स्ट लेवल, बहुत नेक्स्ट लेवल है। प्लस आईपीएल में और एक फन फैक्ट ये भी है कि धोनी का ऑलमोस्ट रिटायरमेंट था लास्ट ईयर, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि धोनी इज़ कमिंग बैक इन द नेक्स्ट ईयर टू प्ले, तो उसके कुछ कंडीशन होते हैं आईपीएल के कि आप एक प्लेयर को एक पॉइंट के बाद रिटेन नहीं कर सकते, या तो आप उसको खिला नहीं सकते। तो वो सारी चेंजेस भी बीसीसीआई ने अभी की है, एंड द रीज़न इज MS धोनी। अच्छा, हाँ, दस MS धोनी के रीज़न की वजह से उसको चेंज किया है। बट अभी भी हम लोग डिलेमा में है कि मतलब अनटिल एंड अनलेस जब तक ऑक्शन ना हो, वी ऑल्सो डोंट नो कि क्या होने वाला है। MS धोनी को बैक करेंगे, आएंगे टीम में, बट जहाँ तक दिल कहता है MS धोनी इज देयर। रूमर ये भी है कि रोहित शर्मा भी लीव कर रहे हैं मुंबई इंडियंस, तो शायद से हैदराबाद ज्वाइन कर रहा है। हाँ नहीं, ये तो मतलब टोटली फेक ही है, मतलब देखने जाएंगे तो। मतलब रूमर फेक है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है MI उसको बैक करेगी, क्योंकि हमने अभी मैंने सुना है कि रोहित शर्मा विल प्ले द फ्रेंचाइज क्रिकेट, तो जहाँ तक वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलेंगे तो MI विल डेफिनेटली बैक हिम। वो शायद से पहले डेक्कन चार्जर्स में था। हाँ, स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम डेक्कन चार्जर्स। उधर उसने आईपीएल जीत लिया, फिर उसके बाद में MI में आ गया। वो तो एज अ टीम मेंबर वो जीता है। हाँ, फिर वहाँ से MI में फिर ये करना, फिर वहाँ से फिर ये था, मतलब बेसिकली उनका पूरा वो जर्नी, लाइफ इज अ सर्कल। तो वो सर्कल से ट्रॉफी जीता, फिर वहाँ से वापस वो ट्रॉफी जीत के खत्म किया ऐसा। अभी 2025 में कौन लग रहा है, कौन जीतेगा आईपीएल? डेफिनेटली हम ही जीतेंगे। हम ही मतलब KKR या फिर मुंबई इंडियंस, वो पहला ये कर लो क्योंकि इधर सब मुंबई इंडियंस वाले हैं मतलब। नहीं डेफिनेटली KKR जीतेंगे, बट वी विल नॉट इन द लीडरशिप ऑफ गौतम गंभीर, क्योंकि वो अभी एज इन इंडियन क्रिकेट टीम के कोच असाइंड हुए, तो फिर हमें भी कोई नया कोच ढूंढना पड़ेगा। सो आई डोंट नो मतलब अभी कौन आने वाला है वहाँ पे। मतलब जो इंडियन क्रिकेट टीम का जो कोच रहता है वो आईपीएल में कोच नहीं बन सकता? कोच नहीं बन सकता। अच्छा, ये रूल है क्या? ओके, ये मुझे पता नहीं था। क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लीग है ना, तो वहाँ पे फिर वो नहीं कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की, बहुत ही अच्छे मोमेंट शेयर किए, अपनी बचपन की स्टोरीज वगैरह बताए, प्लस अपने पूरा क्रिकेट का जो भी एक्सपीरियंस है, मतलब नॉलेज है, वो सब शेयर किया। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू टू यू ऑल्सो तो हैविंग मी इन द शो। सो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा, और ये पॉडकास्ट आप स्पॉटिफाई और अमेजन म्यूजिक पे भी सुन सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। तो चलो गुड बाय गाइस, एंड जैसे तेजस ने कहा उसको डेफिनेटली फॉलो करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड जितना हो सके शेयर करना इस वीडियो को। नीलेश को भी आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।